Hello everybody, today we will discuss about extortion. It is defined under section 383 IPC and इसके different essential ingredient हैं. चलिए discuss करते हैं. And that is intentionally put any person to fear of injury to himself or to any other person. ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को फियर ऑफ इंजरी में डाला जाता है. किसको? या तो उस व्यक्ति को डाल दिया जाएगा या तो किसी और को डाल दिया जाएगा. जैसे दो बच्चे जा रहे हैं, बाप और बेटा जा रहा है रास्ते में हाईवे पे, ठीक है, तो उसमें दो गुंडे आते हैं, उनको उतार लेते हैं. अब बच्चे को पकड़ लेते हैं, ठीक है. अब बच्चे को पकड़ लिया उसने, बच्चे के कान पे बंदूक लगा दी और बाप से कहते हैं कि ऐसा है कि आप मुझे अपने गले में पड़ी हुई सोने की चेन और अंगूठी दे दीजिए, ठीक है, तब मैं बच्चा आपको ट्रांसफ़र करूँगा. तो इसका मतलब फियर ऑफ इंजरी यहाँ पे था. किसको था? टू हिमसेल्फ. ये तो बाप के यहाँ सर पे बंदूक लगाया होता तो हिमसेल्फ होता, और टू एनी अदर पर्सन. यहाँ पे उसके बच्चे को लगाया था, टू एनी अदर पर्सन हो जाएगा, ठीक है. इंजरी क्या होती है ये डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 44 IPC में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं. उसमें कुछ नहीं, बस यही बात की गई है कि इंजरी आपकी बॉडीली हो सकती है और उसके आपको मेंटली कॉज की जा सकती है और आपकी एनी प्रॉपर्टी के साथ इंजरी कॉज की जा सकती है, ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग, ठीक है. तो डिसऑनेस्टली इंड्यूसमेंट यहाँ हो रहा है. एग्जाम्पल जो हमने दिया था हाईवे वाला, तो उसमें डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया जा रहा है किस पर्पज से? वो प्रॉपर्टी को टेक इन करने के लिए, ठीक है. तो डिलीवर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी. वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 30 IPC में. पर होती क्या है? मतलब एक आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट करवा लिया जाए, आपसे साइन करवा लिया जाए कि हाँ आपकी जो मुरादाबाद वाली प्रॉपर्टी है वो मेरी है, नोएडा वाली प्रॉपर्टी क्या है वो मेरी है, आपने मुझे ट्रांसफ़र कर दी. जस्ट लाइक दैट आपसे खाली पेज पे एक ब्लैंक पेपर पे साइन करवा लिया गया तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो जाएगी, ठीक है. उसमें लिख दिया गया कि हाँ आपके पूरे ख़ानदान की प्रॉपर्टी मेरी होगी. तो ख़ानदान वाली प्रॉपर्टी तो नहीं होगी, पर उस पर्सन की जितनी प्रॉपर्टी होगी वो आपकी हो जाएगी, ठीक है. तो ये होता है एक्सटॉर्शन. ये पर्टिकुलर ऑफेंस मैंने बता दिया क्या क्या होता है. चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं इसको, ताकि और क्लियर हो जाए. ए threatens जेड that he will keep जेड child in particular room that is wrongful confinement में अगर रखेगा, अगर जेड ने डिलीवर नहीं किए 10 लाख रुपए, ठीक है. तो ये मांग रहा है 10 लाख रुपए दो और बच्चा ले जाओ. ये ऐसी वाली कंडीशन अगर कोई करता है तो वो मतलब एक्सटॉर्शन कॉज कर रहा है, ठीक है. तो ये एक ऑफेंस कर रहा है. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि अगर एक बोलता है जेड से कि आप ऐसा है मुझे 10,000 पेमेंट करिए, नहीं तो मैं आपके अगेंस्ट एक डेफिमेशन आर्टिकल, ठीक है, आपके जो कैरेक्टर के अगेंस्ट मैं आर्टिकल छाप दूंगा न्यूज़पेपर में. तो ये क्या हुआ? ये एक प्रकार से एक्सटॉर्शन का ऑफेंस हुआ, ठीक है. इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कौन सा ऑफेंस है कौन सा नहीं है, ठीक है. क्या थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है, डकैती है, तो आपसे पूछा जाएगा. चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन. थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन, अगर आपको इसेंशियल इंग्रेडिएंट दोनों के पता है तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. थेफ्ट जो होता है विदाउट कंसेंट होता है, ठीक है, विदाउट कंसेंट. फॉर एग्जांपल कोई आपसे आपकी चीज़ पूछ के नहीं ली जाएगी. मतलब चोर जब चोरी करने आता है तो आपसे ये नहीं पूछेगा भाई साहब मुझे आपकी ये वाली पर्टिकुलर चीज़ बहुत अच्छी लग रही, पर्टिकुलर वॉच बहुत अच्छी लगती, क्या मैं चुरा लूँ? तो आपसे कोई ऐसा नहीं पूछेगा ना. तो मतलब थेफ्ट इज दैट इज़ विदाउट कंसेंट. एंड एक्सटॉर्शन में कंसेंट दी जा रही है. कंसेंट फॉर व्हाट? डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है, कंसेंट के साथ हो रही, पर यहाँ फियर ऑफ इंजरी है, ठीक है. अगर नहीं दोगे तो हाईवे वाले एग्जाम्पल के तरीके आपके बच्चे को मतलब बच्चे की लाइफ को खतरा है. नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर क्या है? थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर मूवेबल प्रॉपर्टी है ओनली, ठीक है. एंड एक्सटॉर्शन का है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों है. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेंस क्या है कि यहाँ पे जो है आपसे एक पर्टिकुलर पेज पे साइन करवा लिया जाएगा, कहा जाएगा कि हाँ आपने ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मुझे दे दी है, ठीक है, पर्टिकुलर ज़मीन मुझे दे दी है. तो ये ऐसा कुछ होता है. एंड प्रॉपर्टी टेकन बाय ऑफेंडर, यहाँ पे ऑफेंडर खुद मतलब आता है प्रॉपर्टी को ले जाता है. और एक्सटॉर्शन में हम लोग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं, ठीक है. डिलीवरी क्यों करते हैं? ताकि अपने बच्चे को बचा सकें, ऐसा कुछ जो है डिलीवर किया जाता है यहाँ पे. फॉर एग्जांपल एंड नो फोर्स एंड नो थ्रेट. थेफ्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, फोर्स और थ्रेट. चोर आते हैं चोरी करके ले जाते हैं और हम लोग को पता भी नहीं चलता है, तो कहाँ से का फोर्स कहाँ का थ्रेट. यहाँ पे फोर्स और थ्रेट आपके सामने ये सब कांड हो रहा है
तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स और थ्रेट होता है। एंड पनिशमेंट दी गई है अंडर सेक्शन 384 आईपीसी में, जो कि जनरली बात करता है कि अगर आपने एक्सटॉर्शन कॉज किया है तो आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन हो सकता है और बहुत हो सकता है, ठीक है। एंड हम देखेंगे कि इसके आगे भी सेक्शन दिए हुए हैं एक्सटॉर्शन के, जो कि कुछ तो अटेम्प्ट से डील करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 385, 387 एंड 389 अटेम्प्ट से डील करते हैं, क्योंकि इसमें वर्ड यूज़ हुआ है इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, ठीक है। तो जो कि वर्ड इंडिकेट करता है कि ये अटेम्प्ट से डील कर रहे हैं। और एक्चुअल कॉजिंग से और उनके पनिशमेंट जो दी गई है वो 386 और 388 में दी गई है। ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जा सकता है, पर्टिकुलर सेक्शन ये और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू।